वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की 20वीं क्लास में खुश आमदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर हम इंसर्ट टैब के अंदर मौजूद सबसे आखिरी ग्रुप सिंबल ग्रुप का जायजा लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस बॉक्स या इस ग्रुप के अंदर दो ऑप्शंस मौजूद होती हैं जिनमें इक्वेशंस और सिंबल के नाम से ऑप्शन मौजूद हैं। हमेशा की तरह न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं। न्यू डॉक्यूमेंट इंसर्ट टैब के अंदर हमारा आज का मौजू जो है वो सिंबल ग्रुप है। सिंबल ग्रुप के अंदर सबसे पहले इक्वेशंस। इक्वेशन क्या होती है डियर स्टूडेंट्स? इक्वेशन समझ लें कि उर्दू के अंदर इक्वेशन को मसावात कहा जाता है। इक्वेशन जो है वो मुख्तलफ जो है वो चीज़ों की बराबरी को जो है वो ज़ाहिर कर रही होती है। ये इस तरह के फार्मूले या इस तरह की चीज़ें। होएवर हम लोग जो है वो यहाँ पर कंप्यूटर को देख रहे हैं एज अ कंपोज़र। हमारे सामने कुछ इस तरह की सिचुएशन आती है जिसके अंदर हमें मैथ वगैरह के पेपर बनाने की जो है वो ज़रूरत पड़ जाती है, जिसके अंदर इस तरह की चीज़ें जो है वो इस तरह की ब्रैकेटें 1/2 वगैरह वगैरह इस तरह की चीज़ें लिखी हुई होती हैं। फ़र्ज़ करें आपको कहीं पर 1/2 लिखना पड़ जाता है। बंदा आपके पास एक तहरीर लिखवाने आ गया है, मकान उसका है जी 3.5 मरले। आपको वो कहता है जी यहाँ पर जो है वो 3 सही 1/2 जो है वो लिख दें तहरीर पर। आप अगर कोशिश करें नॉर्मल तरीके से, डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम 1 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, इसके बाद 1/2 भी लिखना है। तो यहाँ पर अगर हम 1/2 किसी तरीके से लिखने की कोशिश करें, मेरे पास उर्दू टाइप है, आप अपने तौर पर ट्राई करें तो भी ये चीज़ जो है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से परफॉर्म नहीं होगी। 3.5 जो है वो पूरी तरह से हमें नहीं लिखा जाएगा हमसे जिस तरह से हम कॉपी पर लिख सकते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में अगर इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड काम आपको करना पड़ जाता है या फिर मैथ का कोई आपको जो है वो मैथ में मौजूद कोई इक्वेशन आपको बनानी पड़ जाती है दौरान पेपर बनाते हुए, तो ऐसी सूरत हाल में यहाँ पर जैसे ही आप इक्वेशन के ऊपर क्लिक करते हैं, अभी जो है वो मैं इस पर क्लिक नहीं करता। इंसर्ट टैब जैसे ही आप इक्वेशन के साथ जो है वो तीर का निशान छोटा मौजूद है, पहले इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर नीचे आपको चंद पॉपुलर बनी बनाई इक्वेशंस जो हैं मिल जाती हैं। आपको अगर इनमें से किसी इक्वेशन की ज़रूरत है, इस तरह की बनी हुई मॉडिफाई आप इसको कर सकते हैं, तब्दील थोड़ा बहुत आप इनमें बाद में तब्दीली कर सकते हैं। तो आप जस्ट किसी भी इक्वेशन के ऊपर क्लिक करके कुछ इस तरह से आप इसको डॉक्यूमेंट में ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ही इक्वेशन डॉक्यूमेंट के अंदर ड्रॉ होती है तो इसके अगेंस्ट आपके पास डिज़ाइनिंग टैब भी आ जाता है जिसमें इक्वेशन की सारी जो है वो सिंबल्स वगैरह इस तरह के जो है वो और भी ऑप्शंस मौजूद होती हैं। आप बनी हुई इक्वेशन को कहीं से भी जो है थोड़ी बहुत इसके अंदर तब्दीली दे सकते हैं। 2 की बजाय हमें 3A की बजाय 2A की बजाय हमें 3A चाहिए, तो इस तरह से आप इसमें तब्दीली कर सकते हैं। तब्दीली करने के बाद जब आप साइड पर मौजूद वाइट एरिया पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से लगता है कि ये जो है वो बिल्कुल डॉक्यूमेंट का हिस्सा बन गई हुई है। पता नहीं चलता कि ये एक इक्वेशन हमने तहरीर के अलहदा इसमें ऐड की हुई है। आप अपनी तहरीर के दौरान जहाँ दिल चाहता है आप कोई भी इक्वेशन ऐड कर सकते हैं, किसी भी तरह के इक्वेशन बना सकते हैं। मज़ीद अगर बात करें वही जो हमने शुरू में बात की है 1/2 वाली, तो अगर इस तरह की सूरत हाल आपके पास आती है तो ऐसी सूरत हाल में भी आप इक्वेशन में जाएंगे, बजाय कि आप यहाँ से कोई चीज़ लें, आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर बटन मौजूद होता है इंसर्ट न्यू इक्वेशन के नाम से। आप इसके ऊपर क्लिक करें। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक किया जाता है तो इसका जो है वो आपको एक खाली बॉक्स इसमें जो है वो मिल जाता है जिसमें आप खुद से कोई इक्वेशन टाइप कर सकते हैं। खुद से टाइप करने के लिए यहाँ अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पर भी इसके बॉक्सेस मौजूद हैं जिसमें पहला टूल्स के नाम से है, फिर यहाँ पर सिंबल्स हैं, फिर यहाँ पर स्ट्रक्चर्स है वगैरह वगैरह इस तरह की जो है वो चीज़ें हैं। तो यहाँ पर अगर इसको मैं आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पर खाली बॉक्स तो हमने ले ही लिया है। यहाँ से बनी बनाई वही इक्वेशन अगर कोई इसमें डालना चाहते हैं यहाँ से डाली जा सकती है। इन पर भी ज़रा बात करते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ सिंबल्स मौजूद होते हैं, कोई भी सिंबल आप जस्ट क्लिक करके इसमें ऐड कर सकते हैं, इस पर भी बाद में आते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास यहाँ मुख्तलिफ जो है
तरह के नमूने पड़े होते हैं जिनको इक्वेशंस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। बटे वाली आइटमें हैं, यहाँ पर जज़र मद वगैरह इस तरह की छोटी ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है वो ये यहाँ पर डियर स्टूडेंट फ्रैक्शन है। यहाँ पर बटे वाली सारी आइटम्स हैं। अगर आप 1/2 लिखना चाहते हैं तो आप जो है वो जस्ट इसके ऊपर क्लिक करें। खाली फॉर्मेट भी इसके अंदर मौजूद है और लिखे हुए फॉर्मेट भी मौजूद है। मैं चूंकि इस तरह का फॉर्मेट हमें चाहिए 1/2 लिखने के लिए, हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर ये जो खाली डब्बा है इसके ऊपर आप क्लिक करके 1 लिख सकते हैं, दूसरे पर आप 2 लिख सकते हैं और इस तरफ अगर आप 3 भी लिखना चाहे तो 3 भी लिख सकते हैं। बड़ा करके और दिखाता हूँ आपको और इसको बिल्कुल दरमियान में ले आते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी जो है वो चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं। साइड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपकी तहरीर के अंदर जो है वो 3.5 या जो है वो 3 सही 1/2 जो है वो प्रॉपर तरीके से लिखा गया है। अब यही काम ही नहीं, बाकी इसके अंदर बेशुमार तरह के काम जो है वो किए जा सकते हैं। समझ आपको लग गई है। यहाँ पर आपके पास बटे की आइटम्स हैं, दूसरी आपके पास चीज़ें हैं, जिस भी तरह से आप इन्हें शामिल करना चाहें आपके पास ये चीज़ें जो है वो मौजूद हैं। आप इनको जो है वो अपने डॉक्यूमेंट के अंदर शामिल कर सकते हैं। मज़ीद इसके ऊपर ज़रा डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक किया है इसके ऊपर, डबल क्लिक यहाँ डबल क्लिक, तो इसका डिज़ाइनिंग मोड जो है वो हमारे पास आ गया है। इसके अंदर आपके पास सिंबल्स भी अवेल होते हैं। जहाँ कहीं आपने सिंबल कोई बनाना है, यहीं कहीं बना लेते हैं, स्पेस देते हैं, वहाँ पर आपने जस्ट जो है वो इसके किसी भी सिंबल को मुंतखब करके आपने जो है वो जस्ट इसके ऊपर क्लिक ही करना है। तो वहाँ पर जहाँ जहाँ आप चाहते हैं कि मैं अपनी जो है वो तहरीर के अंदर सिंबल्स को, यहाँ से मौजूद चीज़ों को ऐड करना चाहता हूँ तो वो यहाँ पर हो सकता है। फिर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 3 मोड भी होते हैं इसके इक्वेशंस के अंदर, जिसमें प्रोफेशनल है, लाइनर है, नॉर्मल है। अगर आप जो है शुरू में कोई इक्वेशन बनाते हैं तो फिर यहाँ से आप इनके मोड भी सेट कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए मेरे ख्याल में आपको इतनी समझ लग गई होगी इक्वेशन के बारे में कि आप के बारे में अगर आप ऐसे कोई इक्वेशन के बारे में पूछे तो आपको ना सिर्फ इक्वेशन के बारे में जो है वो पता है, ना सिर्फ बल्कि आप इसको परफॉर्म भी कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में अच्छे तरीके से। मज़ीद यहाँ पर हम आगे बढ़ के इक्वेशन को यहाँ से ख़त्म कर देते हैं फ़िलहाल के लिए, क्योंकि इसके आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। इंसर्ट टैब के अंदर हमारे पास इक्वेशन के बाद दूसरी ऑप्शन होती है सिंबल्स। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं पिछली क्लासेस के अंदर ही हम पढ़ चुके हैं कि मुख्तलिफ अलामात को जो है वो सिंबल्स कहा जाता है। सिंबल बाकायदा तौर पर जो है वो प्रॉपर एक मकसद रखता है। करेंसी का सिंबल कहाँ यूज़ होता है, फ़ीसद का सिंबल कहाँ यूज़ होता है, वगैरह वगैरह, @ इस तरह के बहुत सारे सिंबल्स। कुछ सिंबल्स आपके कीबोर्ड पर भी मौजूद होते हैं। लेकिन अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं पर भी कोई सिंबल लिखना है, जैसे कि यहाँ पर फ़र्ज़ करें कोई कंपनी वाले मुझसे जो है वो काम करवाने के लिए आ गए हैं आपसे, आप काम कर रहे हैं किसी रजिस्टर कंपनी में, बाटा रजिस्टर कंपनी है जी। हम ऐसा करते हैं जी, यहाँ पर आप बाटा लिख देते हैं, BATA लिख देते हैं जी। यहाँ पर इसके आगे आपको ऑनर कहता है जी यहाँ पर एक रजिस्टर का साइन भी बना दें, जो है वो R लिखा होता है और दायरा लगा हुआ होता है। तो अगर आप प्योरली ये साइन बनाना चाहते हैं तो ये साइन आपको मिल जाएगा यहाँ से सिंबल्स के अंदर। फिर इन सिंबल्स की भी जो है वो कुछ इनको बनाने की ख़ास तरीके होती हैं। अगर वाकई मैं रजिस्टर का साइन ही बनाना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं छोटी ब्रैकेट ओपन करूँगा कुछ इस तरह से और फिर मैं कौन सा सिंबल है रजिस्टर का, छोटा R लिखूँगा, छोटा R, और फिर छोटी ब्रैकेट बंद कर दूँगा। जैसे ही मैं छोटी ब्रैकेट शुरू करूँगा, R लिखूँगा, छोटा ब्रैकेट बंद करूँगा, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आप देखेंगे सिंबल बन गया है रजिस्टर का। और अब ये जो है वो इसको उठा के मैं कहता हूँ ये लें जनाब, ठीक है। तो ये तो हमारी हो गई मखसूस वर्डिंग और ये हो गया हमारा सिंबल। अब चलते हैं हम सिंबल वाली जगह पर कि यहाँ पर हमारे सिंबल्स मौजूद होते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर। अगर आप कहीं पर भी कोई सिंबल ऐड करना चाहें, यहाँ पर ये देखें C का सिंबल है, कॉपीराइट के लिए होता है। फिर इसके बाद यहाँ पर ये वही R जो मैंने वहाँ पर कमांड के ज़रिए बना दिया है, यहाँ पर ये R आपको जो है यहाँ भी बना सकते हैं सिंबल्स के अंदर से। फिर अगर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखें तो मोर सिंबल के नाम से भी एक ऑप्शन मौजूद होती है।
इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको जो है वो बहुत सारे जो है वो सिंबल्स यहाँ पर अवेल हो जाते हैं। मज़ीद अगर इसमें देखें तो यहाँ पर सब सेट की ऑप्शन मौजूद होती है। यहाँ से इनकी सेटिंग्स वगैरह की जाती हैं। अगर आपको एरो वगैरह चाहिए तो यहाँ से आप एरोज़ वगैरह को तलाश करके उनको ले सकते हैं। फिर इसके अंदर अगर आप फ़ॉन्ट्स मुख्तलिफ लगाएं, यहाँ पर चूँकि मैंने उर्दू फ़ॉन्ट भी इंस्टॉल किए हुए हैं वो भी शो हो रहे होंगे। यहाँ पर ये बिस्मिल्लाह फ़ॉन्ट में से कुछ ले लेते हैं। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे ये उसी हवाले से उसी फ़ॉन्ट के जो है वो सिंबल्स हमें मिल गए हैं। किसी भी सिंबल के ऊपर आप जस्ट क्लिक कर दें, इसके बाद इंसर्ट का बटन प्रेस कर दें तो आप देखेंगे कि ये वाला सिंबल आपके पास यहाँ पर जो है वो बन गया हुआ है। तो इस तरह की चीज़ें भी आप अपने डॉक्यूमेंट में शामिल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको एज अ सिंबल भी मिल जाएंगी। ये तो हर चीज़ें फ़ॉन्ट के ज़रिए आई हुई हैं, आपके कंप्यूटर में शायद ना हो, लेकिन बाकी सिंबल्स आपको बआसानी यहाँ अवेल होते हैं। फिर मज़ीद स्टूडेंट्स अगर इसमें देखें तो इसमें और भी लंबी चौड़ी ऑप्शंस होती हैं। स्पेशल करैक्टर्स होते हैं, जो चीज़ें आपकी ज़्यादा पॉपुलर होती हैं, ये किस तरह से, जैसे ये अभी मैंने बनाई है वगैरह वगैरह। इसकी जो है वो शॉर्टकट कीज़ जो है वो सामने लिखी हुई हैं। ये वाले सिंबल्स हैं, कहाँ इस्तेमाल होते हैं, ये भी जो है वो लिखा हुआ है कि ये सिंबल इन मौक़ों पर जो है वो इस्तेमाल होते हैं। शॉर्टकट की किसी सिंबल की रखना चाहें तो शॉर्टकट की रख सकते हैं आप। ऑटो करेक्ट का ऑप्शन है, यहाँ से भी देख सकते हैं कि क्या जो है वो इनको किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। सिंबल्स के अंदर अगर मज़ीद देखें तो यहाँ पर वही फिर शॉर्टकट की ऑप्शन है। स्पेशल करैक्टर्स के अंदर वही स्पेशल करैक्टर्स है। ये तकरीबन जो है वो आपको पता चल गया होगा। मज़ीद आप डियर स्टूडेंट्स इसको आके जो है वो खुद डिटेलन चेक कर सकते हैं। बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो आपको मैं शायद क्लास के अंदर या मुख्तसर वीडियो के अंदर बयान ना कर पाऊँ या जहन में ना रही हूँ। तो कोशिश किया करें कि जैसे ही आप क्लास पढ़ लें तो आप जो है वो फट से डॉक्यूमेंट के ऊपर बैठ के इन सारी चीज़ों को एक दफ़ा प्रैक्टिस ज़रूर कर लिया करें। तो फ़िलहाल के लिए हमने डियर स्टूडेंट्स आज की इस क्लास के अंदर देखना था इक्वेशंस क्या होती हैं और सिंबल्स क्या होते हैं, इन्हें हम जो है वो जान चुके हैं। और इसके साथ ही हमारा जो है वो इंसर्ट टैब भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। अगली क्लास के अंदर हम टैब जो है वो चेंज करेंगे, पेज लेआउट के अंदर जाएंगे और फिर देखेंगे कि पेज लेआउट के अंदर जो है वो डिटेलन हम ऑप्शंस को पढ़ना शुरू करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए मोहम्मद अजीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।